गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की एक्सरसाइज है 14A। चैप्टर रिलेटेड है मनी से। ठीक है, मनी मीन्स पैसा। तो हम सभी को पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। सबको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें कि 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में कितने पैसे होंगे, 200 पैसे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी 20 पैसे में कॉइन्स मेक्स 1 रुपीज़। मतलब 1 रुपये में कितने हम 20 पैसे के हम कितने सिक्के लें कि हमें 1 रुपये मिल जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि तो 20 पैसे की बात कर रहा है, तो ठीक है, तो पहले हम रुपये को किस में चेंज कर लेंगे, पैसे में। ठीक, तो हमें पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो बात कितने पैसे की कर रहे हैं, 20 पैसे कॉइन्स की बात कर रहे हैं। तो हम 100 को किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से। तो 100 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने कॉइन्स आ जाएंगे, 5 कॉइन्स आ जाएंगे। 5 कॉइन्स। अगर हम 20 पैसे के 5 सिक्के हम ले तो वो हमें कितने मिल जाएंगे, 100 पैसे मिल जाएंगे। और 100 पैसे किसके बराबर होते हैं, 1 रुपये के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 5 कॉइन्स अगर हम 20 पैसे के लेंगे तो वो कितने रुपए बन जाएंगे, 1 रुपये बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, A 2 रुपये coin is changed into 20 पैसे. How many coins will be got? ठीक, कह रहा कि अगर 20-20 पैसे के हमें 20-20 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं और हमें उससे 2 रुपये बनाने हैं, तो हम कितने सिक्के यूज़ करें, तो हम कितने सिक्के यूज़ करें। सिंपल सी बात है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, 1 रुपये बनाना था तो कितने सिक्के लग रहे थे, 5 सिक्के लग रहे थे। अब इसमें कितने सिक्के बनाने हैं, कितने रुपये बनाने, 2 रुपये। तो 5, जब 1 रुपये बनाने के लिए 20 पैसे के 5 सिक्के लग रहे हैं, तो 2 रुपये बनाने के लिए 20 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे, 10 सिक्के लगेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही क्या हो जाएगा, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 2 रुपये में कितने पैसे, 200। 200 को किससे डिवाइड कर दें, 20 से, क्योंकि हमें कितने पैसे के, जितने पैसे के कॉइन्स की बात करें उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 कॉइन्स मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 10 कॉइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, A 1 रुपये कॉइन इज चेंज्ड इनटू 25 पैसे। अब कह रहे हैं कि 1 रुपये के 25 पैसे, हम 25 पैसे के कितने सिक्के लें कि हमें 1 रुपये मिल जाए। तो 25 पैसे के हम कितने सिक्के लेंगे, 4 सिक्के लेंगे। ठीक है, 25 पैसे के कितने सिक्के लेंगे, 4 सिक्के लेंगे। तो कितने पैसे कितने पैसे बन जाएंगे, 100 पैसे। और 100 पैसे किसके बराबर होते हैं, 100 रुपीज़ के होते हैं, सॉरी 1 रुपये के बराबर होते हैं। ठीक है, 25 पैसे के हम कितने सिक्के लेंगे, 4, तो वो कितना बन जाएगा, 100 पैसे। और हमें पता है 100 पैसे किसके बराबर होते हैं, 1 रुपये के बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सतीश हैज़ द फॉलोइंग कॉइन्स। सतीश के पास कुछ सिक्के इस तरीके से हैं। बेटा कह रहे 4 सिक्के जो है 25 पैसे के, 4 सिक्के कितने के हैं, 25 पैसे के हैं उसके पास। ठीक, 10 जो हैं वो कितने, 10 पैसे के हैं। 5 जो हैं वो कितने के हैं, 20 के हैं। और 6 जो हैं वो कितने के हैं, 50 के हैं, 50 पैसे के हैं। ठीक, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 पैसे प्लस ये भी कितना, 100 पैसे, ये भी कितना आ गया, 100 पैसे, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 300 पैसे। तो बेटा 100 पैसे बराबर कितना होता है, 1 रुपये होता है। कितना होता है, 1 रुपये। तो ये कितना हो गया, 1 रुपये, ये भी कितना हो गया, 1 रुपये, ये भी कितना, 1 रुपये। अब बेटा 300 पैसे हैं, तो 300 पैसे में कितने रुपए बन रहे होंगे, 3 रुपये बन रहे होंगे। तो
तो सबको जब हम जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट पूछ रहा है, तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो अब सतीश के पास टोटल अमाउंट टोटल कितने रुपीज़ होंगे? 6 रुपये होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन बाय टी फॉर 50 रुपीज़ एंड शुगर फॉर 30 रुपये। सुमन ने 50 रुपये की चाय खरीदी और 30 रुपये की चीनी खरीदी। ठीक, तो उसने शॉपकीपर को 100 रुपये दिए। तो अब बताना है कि शॉपकीपर ने उसको वापस कितने रुपए किए होंगे। बेटा कितने रुपए किए होंगे, आप खुद से सोचो कि अगर आप गए शॉप पे और आपने 50 रुपये का चाय खरीद ली और 30 रुपये की चीनी खरीद ली, तो 30 और 50 टोटल कितना हो गया? 80 रुपीज़ का आपने सामान खरीद लिया और आपने दुकानदार को 100 रुपये दिया। तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस करेगा? 20 रुपये ही वापस करेगा, क्योंकि आपका टोटल परचेज़ कितना हुआ? 80 रुपीज़ का। और 100 - 80 तो कितना हो गया? 20 रुपीज़। ठीक है, 100 - 20 सॉरी 100 - 80 कितना रुपीज़ आ गया? 20 रुपीज़। ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, विलियम बॉट एन आर्टिकल फॉर 215. ही गेव 2 100 rupee notes and 150 rupees note to the shopkeeper. What amount does he get back? कह रहे कि विलियम जो है उसने कोई सामान खरीदा 215 रुपये का। ठीक है, सामान कितने का खरीदा? 215 रुपये का। उसमें से तो उसने शॉपकीपर को 2 जो हैं वो कितने रुपए के दिए? 100 रुपये के नोट दिए, और एक नोट जो है उसने 50 रुपये का दिया। ठीक, तो ये 200 हो गया और इधर 50, तो टोटल उसने रुपए शॉपकीपर को कितने दिए? 250। और उसने सामान कितने का खरीदा? 215। तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो हम क्या कर देंगे? माइनस, तो 250 माइनस 215 कितने रुपीज़ बचेंगे? 35 रुपीज़ विलियम के पास बचेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको क्या करके दिखाए हुए हैं। पहला ही वही क्वेश्चन है, हाउ मैनी 20 पैसे कॉइन्स मेक्स 1 रुपीज़। तो 1 रुपये में पता है 100 पैसे, तो 25 पैसे कॉइन्स कितने लगेंगे? 5 लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको पहले आगे समझा दिया। क्या कह रहा है? सतीश के पास 4 जो थे वो 25 पैसे के कॉइन्स थे, तो 4 × 25 पैसे, तो कितना बन जाएगा? 100 पैसे। और 100 पैसे हमें पता है कि कितने के बराबर होते हैं? 1 रुपये के बराबर। तो ये क्या हो गया? 1 रुपये। सेम इसी तरीके से बेटा 10 के 10 पैसे के, तो 10 × 10 पैसे कितना हो गया? 100 पैसे। 100 पैसे हमें पता है 1 रुपये के बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 5 20 पैसे कॉइन, तो ये कितना बन गया? 100। वो भी कितने के बराबर हो गया? 1 रुपये के बराबर हो गया। इसी तरीके से 6 क्या थे? 50 पैसे के कॉइन्स थे, तो 6 5 = 30, तो 300 पैसे। और 300 पैसे किसके बराबर होगा? 3 रुपये के बराबर होगा। तो टोटल अमाउंट उसके पास कितना होगा? सतीश के पास 3 4 5 6, टोटल अमाउंट कितना होगा? 6 रुपीज़ होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमने बात की थी कि विलियम ने एक आर्टिकल ख़रीदा 215 रुपये में। उसने शॉपकीपर को 2 जो हैं वो 100 रुपये की नोट दी। ठीक, एक जो है 50 रुपये का नोट दिया, तो टोटल उसने कितने रुपए दिए थे? 250 रुपये दिए थे। ठीक है, तो अब आपने 215 रुपये का कोई सामान ख़रीद लिया और 250 आपने शॉपकीपर को दिए, तो शॉपकीपर आपको कितने रुपए वापस करे? तो हम क्या करेंगे? माइनस करके देख लेंगे। तो हमें कितना आंसर मिल गया? 35 रुपीज़। तो शॉपकीपर जो है वो कितना रुपये वापस करेगा? 35 रुपीज़। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 14A। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।